So today workshop is on Vastu Shastra. ठीक है. So we try to discuss some basic concepts और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि वास्तु शास्त्र क्या है. जनरल परसेप्शन क्या है? एवरीवन थिंक इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस, राइट? कि 4 डायरेक्शंस होंगी, 8 डायरेक्शंस होंगी, 16 डायरेक्शंस होंगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट वास्तु. बट वास्तु इज व्हाट इट इज अ शास्त्र. अपने आप में एक शास्त्र है और डायरेक्शंस तो एक पार्ट है इसका, राइट? सो आज का जो मतलब एक मेन पर्पस होगा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करना. ठीक है, कि वास्तु शास्त्र में क्या क्या है. So myself is Dr. Ujjwal, right? 1 minute, they are joining the sessions. So I am Dr. Ujjwal Agrawal. By profession, I am a professor computer science, but astrology, Vastu Shastra is my hobby. So my expertise is Yantra, Mantra, Muhurt, Vastu Shastra, and it's means you can say a miracle science. Vedic astrology is a miracle science. Anything we can do. If you will discuss the Yantra and Mantra, excellent remedies and 100% results are there. So जो हमारी वैदिक साइंस है, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वास्तु शास्त्र में क्या बोला गया, राइट? सो समथिंग अबाउट नक्षत्रा स्पीक्स. एक हमारी वेबसाइट है nakshatraspeaks.com, and we are running the different courses. Currently we are running 6 different courses. So basic course in Vedic astrology course है, then advanced level 1, advanced level 2, then we have Vastu Shastra course, medical astrology course and Yantra Shastra course. So medical astrology एक different part है Vedic astrology का, that we can diagnose cancer patient and different if any problem in the body, sure we can discuss from the horoscope, और उसकी रेमेडीज भी हैं. यंत्र शास्त्र अपने आप में पूरा शास्त्र है यंत्र के बेसिस पर, राइट? तो कभी उस पर हम डिस्कस करेंगे हम लोग. तो आज की जो सेशन है दैट इज ऑन द वास्तु. वास्तु जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, राइट? वास प्लस तू. सो वास इज अ प्लेस टू लिव एंड तू मीन्स गॉड. सो इट मीन्स व्हाट? सो द वर्ड ट्रांसलेट प्लेस वेयर द गॉड कैन लिव. जहाँ भगवान रह सकते हैं उसका बना वास्तु. तो जहाँ भी भगवान का वास होगा, बट नेचुरल वो चीज़ प्योर होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और उसके ऑस्पिशियस रिजल्ट हमको लाइफ में मिलने चाहिए. जो ग्रंथ में लिखा है, जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन होता है कि वास्तु शास्त्र का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, तो उसमें बोला गया कि भगवान शिव ने ये जो नॉलेज है, वास्तु शास्त्र की जो नॉलेज है, ये ऋषि पराशर को दी है. ऋषि पराशर जो हैं वो वेद व्यास के फादर हैं. भगवान वेद व्यास जो हुए हैं उनके फादर जो हैं वो ऋषि पराशर हैं. तो भगवान शंकर ने ये जो शिक्षा है, ये जो वास्तु शास्त्र का पूरा ग्रंथ है, वो ऋषि पराशर को दिया. पराशर से वो जो ग्रंथ है वो बृहदत्त को मिला, और वहाँ से उन्होंने विश्वकर्मा को दिया, और विश्वकर्मा ने फर्दर जो है इसको एक्सपेंड किया सब लोगों के लिए. सो दिस इज द हायरार्की. ये एक चेन है जहाँ से वास्तुशास्त्र स्टार्ट हुआ. देखिए, जितना भी वास्तुशास्त्र हो, यंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, द ओरिजिन इज फ्रॉम लॉर्ड शिवा. इफ यू विल रीड एनी स्क्रिप्चर, इफ यू विल रीड एनी मंत्र, एनी तंत्र, एनी यंत्र, कोई भी मंत्र तंत्र हो, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जो वो स्टार्ट हुआ है वो लॉर्ड शिवा से हुआ है. तो सेम चीज वो वास्तुशास्त्र में है कि वास्तुशास्त्र का जो आरंभ है वो भगवान शिव से स्टार्ट होता है. हाउ द वास्तु विल वर्क? इन वास्तुशास्त्र 3 प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइन कवर द एंटायर फील्ड ऑफ डिजाइन, बिल्डिंग, क्राफ्ट. तो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, भोग्यम, सुख दर्शनम और राम्या. इन 3 बेसिक प्रिंसिपल पे वास्तुशास्त्र चलता है. भोग्यम का मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी, कि मैं उसको भोग पाऊँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग एनी हाउस, तो
तो अगर मैंने कोई बेडरूम डिज़ाइन किया है, कोई मैंने किचन डिज़ाइन करी है, तो भोग्यम उसका यूटिलाइजेशन हो, उसको मैं यूज़ कर पाऊँ। सुख दर्शनम इंटीरियर डिज़ाइन, कि वो देखने में सुंदर हो, इट शुड बी अ ब्यूटीफुल। एंड राम्या स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। सो द थ्री प्रिंसिपल ऑफ वास्तु शास्त्र इज भोग्यम, सुख दर्शनम एंड राम्या। तो इन तीन बेसिक प्रिंसिपल पे पूरा वास्तु शास्त्र चलता है। जो डायरेक्शंस की बात आती है, मेनली वी हैव 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शंस, जिसको हम दिशा और विदिशा बोलते हैं। तो 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और सिमिलरली हमारी 4 सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जिसको हम लोग ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण भी बोलते हैं। सो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि 4 डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शन, इसको दिशा और विदिशा बोलेंगे। सिमिलरली जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या हो गया, इट इज फॉर द मरकरी, साउथ में मार्स, ईस्ट में सन और शनि वेस्ट में, जुपिटर एंड केतु नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में, अग्नि कोण में विनस या शुक्र, नैऋत्य में राहु और वायु कोण में चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। राइट ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वास्तुशास्त्र का, दैट इज कॉल्ड वास्तु पुरुष मंडलम। राइट, और इसी पे पूरा वास्तुशास्त्र काम करता है, वास्तुशास्त्र मंडलम के ऊपर। Vastu Purush Mandalam is a metaphysical plan of building that incorporates the supernatural force of energy. Purush refer to the energy, soul, universal principle. Mandala is a generic name for any plan or chart which represent the cosmos. So if we are constructing any house, any building, any flat, any shop, तो उस पर एक कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा और उसको हम बोलेंगे वास्तु पुरुष मंडलम। इसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, वास्तु पुरुष मंडलम को क्या है। तो वास्तु पुरुष एक स्क्रिप्चर में मेंशन है। अगर आप डिफरेंट बुक्स हैं, महिमत है, मनुष्यालय चंद्रिका है, विश्वकर्म प्रकाश है, तो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं और हर स्क्रिप्चर में वास्तु पुरुष की जो एक कंसेप्ट है हर स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। और इवन उसका डेट ऑफ बर्थ भी वास्तु पुरुष का दिया है कि इस वास्तु पुरुष को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन शुक्र शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग तथा विष्टिकरण ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इसका जन्म कुलिक वेला में हुआ। तो ये एक पंचांग दिया है। पंचांग के 5 अंग होते हैं। बेसिकली पंचांग के 5 अंग होंगे, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। तो नक्षत्र क्या बताया, तिथि क्या बताई, तिथि तृतीया, वार क्या हुआ, शनिवार, नक्षत्र क्या है, कृतिका, योग है व्यतिपात, तो योग क्या है, व्यतिपात, और ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और कुलिक वेला में, कुलिक वेला मीन्स इट इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम, एक अच्छे समय में उसका बर्थ नहीं हुआ। किसका, वास्तु पुरुष का। राइट, देयर इज अ स्मॉल स्टोरी, मैथोलॉजिकल स्टोरी है अबाउट वास्तु पुरुष। स्टोरी इज व्हाट कि भगवान ब्रह्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया, और वो कोई एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं था, इट्स अ ह्यूज चाइल्ड। वो एक बहुत बड़ा बच्चा था और उसने डे बाय डे ग्रो होना शुरू कर लिया। और जब वो बहुत बड़ा हो गया तो सबने बोला कि ये एक मिस्टेक है और उसको इतनी भूख लग रही है कि वो पूरी पृथ्वी को खा जाएगा। तो सब लोगों ने क्या किया, सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उनको बोला कि इट्स अ बिग मिस्टेक बाय यू, आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और आपने एक बच्चे को उत्पन्न कर दिया और अब वो पूरी पृथ्वी को खा जाएगा। तो गॉड ब्रह्मा हैंस रिक्वेस्टेड टू गॉड ऑफ 8 डायरेक्शन टू कम एंड हेल्प हिम। तो भगवान ब्रह्मा ने क्या बोला, अष्ट दिक्पालों को बुलाया, अष्ट दिक्पाल को बुलाया और बोला कि
प्लीज ट्राई टू हेल्प मी टू कंट्रोल द वास्तु पुरुष। तो आप लोग आओ और मेरी हेल्प करो इस वास्तु पुरुष को कंट्रोल करने के लिए। तो 8 दिग्पाल जो हैं, गार्जियन ऑफ द डायरेक्शंस, लोकपाल, सो कुबेर, यम, इंद्र, वरुण, ईशान, अग्नि, वायु और नैऋति। सो ये 8 किया है, ये 8 दिग्पाल हैं, ये लोकपाल हैं, और इनको भगवान ब्रह्मा ने बुलाया टू कंट्रोल द वास्तु पुरुष। Upon hearing the request, God come for rescue. They grabbed the man, overpowered him. They pinned the man against ground with the head of northeast and legs in the साउथ-वेस्ट डायरेक्शन। तो आप लोगों ने शायद फिगर देखा हो, दिस इज कॉल्ड वास्तु पुरुष। तो क्या किया, उस वास्तु पुरुष को दबा दिया। हेड कहाँ रखा उसका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और साउथ वेस्ट में उसकी लेग्स थी, और उसको उल्टा जमीन पे दबा दिया। एंड जो लॉर्ड ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा थे, वो कहाँ पर आ गए, वो उसकी पीठ पे बैठ गए, और जो अष्ट दिग्पाल थे वो हर डायरेक्शन से उसको दबा दिया टू कंट्रोल। देन दैट पर्सन क्राइड, वो पर्सन रोया, वास्तु पुरुष रोया, उसने बोला कि इट्स नॉट माई मिस्टेक, ये गलती मेरी नहीं है, आपने मुझे ऐसा बनाया। सो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं कि आई विल मेक यू लिविंग फॉर एवर एंड ऑल द पीपल बिल्ड एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन अर्थ विल वर्शिप यू। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अब ऐसे ही रहोगे, लेकिन यू विल बी लिविंग फॉर एवर, तुम अमर हो गए हो, और अब ये जो पूरी धरती है ये तुम्हारी है। यू कैन टीज, डिमोलिश एंड ट्रबल दिस पीपल इफ यू डोंट वर्शिप यू एंड डोंट कीप यू हैप्पी। उनको बोला कि अगर कोई भी तुम्हें खुश नहीं रखता तो यू कैन टीज, डिमोलिश एंड ट्रबल, तो आप उसको दुख दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द वास्तु पुरुष। अब कंसेप्ट आता है वास्तु पुरुष मंडला का, कि वास्तु पुरुष मंडलम। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ वास्तु पुरुष, गॉड हैविंग पिन्ड डाउन द वास्तु पुरुष टू ग्राउंड, एंड द सेक्शन ऑफ द ग्राउंड वेयर वास्तु पुरुष वाज पिन्ड डाउन इज कॉल्ड वास्तु पुरुष मंडलम। तो जिस प्लेस पे उसको दबाया, पिन किया, उस प्लेस को बोला गया कि वास्तु पुरुष मंडला है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि जो पूरी पृथ्वी है ये तुम्हारी हो गई है। तो इसलिए अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं भी करेंगे तो वो कहाँ पर आएगा, उसका जो एरिया है, इट इज कॉल्ड वास्तु पुरुष मंडलम। So, since the Lord Brahma said the Vastu Purush will be worshipped all over the earth, hence any plot, land used for construction is automatically Vastu Purush Mandalam. तो this is very basic concept of वास्तु शास्त्र, और पूरा वास्तु शास्त्र जो है वो वास्तु पुरुष मंडलम पे डिसाइडेड है, इसी के ऊपर बेस्ड है कि वो ऑस्पिशियस होगा कि नहीं होगा, गेट किस डायरेक्शन में हो, किस पद में आए, किचन किस डायरेक्शंस में हो, किस पद में हो, उन सब का बेसिक कंसेप्ट कहाँ पे स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वास्तु पुरुष मंडलम। नाउ इफ यू विल सी दिस डायग्राम, okay, the diagram show the Vastu Purush Mandalam is a metaphysical square plan that illustrate how the Vastu Purush was pinned down Brahma and 44 gods। ठीक है, तो जब उसको दबाया तो भगवान ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा ने 44 गॉड्स की हेल्प ली। 44, उसमें असुर और देव दोनों आए। ठीक है, तो अब ये जो एक पदविन्यास है, इफ यू विल सी दिस वन, दिस इज 9x9 मैट्रिक्स, 9x9 की मैट्रिक्स है। तो 81 पार्ट्स का ये एक ब्लॉक बना। ठीक है, और ब्लॉक में क्या हुआ, जो एक बीच का पार्ट है, द मिडल पार्ट इज लॉर्ड ब्रह्मा, उसमें भगवान ब्रह्मा आके बैठे। देन आर्य, विवस्वान, मित्र और भूधर। ठीक है, देन आपवत्स्य, सवित्र, सावित्री, इंद्रराज, इंद्र, रुद्र और रुद्रजय। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो आउटर पेरिफेरी है उसमें 32 देवता हैं, 32 देवता आउटर पेरिफेरी में हैं। ईश, प्रजन्य, जयंत, महेंद्र, आदित्य, सत्यक, भृष, आंतरिक्ष, अग्नि, पूष, वितत, राक्षस, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृष, पृथु, देवारित, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, रोग और वायु, नाग, मुख, भल्लाट, सोम, मृग, अदिति और उदिति। तो 32 देवता जो हैं वो आउटर पेरिफेरी में है। इनर के अंदर 8 का ग्रुप ये बनता है, दिस इज 8। देन लॉर्ड ब्रह्मा, और भगवान ब्रह्मा के 4 सर हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं भूधर,
आर्या, विवस्वान और मित्र। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू डिसाइड द वास्तुशास्त्र। वास्तु का जब प्लान बनाएंगे तो उसमें इन एनर्जीज को डिसाइड करेंगे। The diagram is divided into 9 into 9, 81 parts, the position of 45 gods, 32 in the external closure and 13 in the internal। तो जो 32 देवता हैं वो आउटर में है और जो 13 है वो इनर में है। अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो डिस्कस होता है वास्तुशास्त्र में वो है पद विन्यास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि किसी भी भूखंड का, किसी भी लैंड का, किसी भी फ्लैट का, ऑफिस का, वी विल डू द पद विन्यास। विदाउट पद विन्यास वी कैन नॉट डू द वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र पद विन्यास के बिना नहीं चल सकता। अब पद विन्यास किसका करना है? जो हमने वास्तु पुरुष मंडलम बनाया है। द मंडलम इज यूज अ साइट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पद विन्यास। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द वास्तुशास्त्र, पद विन्यास। This is a method whereby any site can be divided into grid or module or पद। तो अब इसमें करते क्या है, एनी लैंड, इवन जो स्क्रिप्चर्स में पद विन्यास है उन्होंने घर के लिए पद विन्यास डिफरेंट बताया है, गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग, और कंट्री का भी पद विन्यास दिया गया है। अ साइट ऑफ एनी शेप कैन बी डिवाइडेड यूजिंग पद विन्यास। साइट आर known by the number of division, like there are different types of पद विन्यास। तो एक पद का पद विन्यास, इट मीन्स व्हाट, कि जो मेरी साइट है उसमें सिर्फ एक ब्लॉक बनाया, दैट्स इट। 4 में क्या करेंगे, किसी भी साइट को 2x2 की ग्रिड में बना दिया। 4 स्क्वायर द्विपद का पद विन्यास करा। 9 स्क्वायर 9 पद का मीन्स 3 पद का पद विन्यास किया, और कितने ब्लॉक्स आ जाएंगे मेरे पास, 9 की ग्रिड आ गई मेरे पास। और मेनली जो हम लोग घरों के लिए हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एकाशिति पद विन्यास। जो 91 की ग्रिड बनती है दैट इज मेनली वी आर यूजिंग फॉर द हाउसेस। एंड जो 64 की ग्रिड बनेगी, मंडूक बनेगी, उसको टेम्पल्स के लिए या फिर जो वर्कशिप की प्लेस है उसको यूज करते हैं मंडूक को 64 की ग्रिड के लिए। 64 कब बनेगी कि हमने जो पद विन्यास किया वो 8x8 की ग्रिड में पद विन्यास कर लिया। अगर मैंने 9x9 की ग्रिड में पद विन्यास किया तो उसको बोलेंगे एकाशिति पद विन्यास। एंड दैट इज द मोस्ट पॉपुलर, एंड फॉर द हाउस पर्पस वी आर यूजिंग द एकाशिति पद विन्यास। अब डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में जो एकाशिति पद विन्यास है या फिर जो 9x9 की जो ग्रिड बन रही है, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में डिफरेंट शेप्स हैं, राइट। बट जो नंबर ऑफ गॉड्स हैं वो फिक्स हैं। नंबर ऑफ जो गॉड्स हमने बनाए हैं वो 45 देवता हैं। 45 देवता हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। अब जैसे विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है वास्तुशास्त्र का, इट्स अ वेरी फेमस ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश। तो उसमें जो एकाशिति पद विन्यास बताया, उसमें ये पद विन्यास उन्होंने एकाशिति पद विन्यास बताया, राइट। कि अब ब्रह्मा को बीच में आया ही है। ब्रह्मा जो है वो जो मिडल पोर्शन था वास्तु पुरुष का, भगवान ब्रह्मा का था, तो वो भगवान ब्रह्मा आ गए। देन आर्यमा, विवस्वान, मित्र और पृथ्वीधर। देन 32 जो है वो आउटर पेरिफेरी में है। ये किसमें है प्लान? ये विश्वकर्म प्रकाश का है, ठीक है। तो जिसको ड्रॉ किया है विश्वकर्म प्रकाश का एकाशिति पद विन्यास, ठीक है। एकाशिति मीन्स 9x9 की ग्रिड बनाई है, राइट। तो जो मिडल पार्ट आया वो क्या आ गया, वो ब्रह्मविधि आ गई। इसको बोलते हैं ब्रह्मविधि, कि जो हमारा एक इनर पार्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। देन फिर आर्यमा, विवस्वान, मित्र और पृथ्वीधर, ठीक है। अब एक और बुक है मनुष्यालय चंद्रिका, ये एक और ग्रंथ है। मनुष्यालय चंद्रिका में एकाशिति पद विन्यास जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट में दिया है। उन्होंने ब्रह्मा को बीच में लिया, देन आर्य, भूधर, विवस्वान और मित्र, देन रुद्र, रुद्रजय, आपवत्स्य, सवित्र, सावित्री, इंद्रराज और इंद्र। इसी तरह अगर आप डिफरेंट स्क्रिप्चर्स देखोगे तो हर स्क्रिप्चर में जो बेसिक डिस्कशन स्टार्ट होता है फॉर वास्तुशास्त्र वो एकाशिति पद विन्यास से होगा। 9x9 की ग्रिड बनाएंगे और उसमें 45 देवतास को प्लेस कर देंगे, राइट।
तो हम लोग अपने कोर्सेज में मनुष्यला चंद्रिका का जो पदविन्यास है इसको यूज करेंगे। जो 32 देवता जो आउटर पेरिफेरी में हैं, जिनके नाम लिखे हैं ये, अब जैसे दिति और अदिति हैं, तो एक देवताओं की मदर है और एक राक्षसों की मदर है। तो इसमें ये जो आउटर पेरिफेरी में जितने देवता आए हैं, तो इसमें असुर और देव दोनों हैं, इसीलिए कुछ पद शुभ होंगे और कुछ पद अशुभ हो जाएंगे, और उसके बेसिस पे पूरा डिसीजन होगा कि हमें किस पद में क्या रखना है। देन 13 गॉड्स जो है विद इन द लिमिट है। अब जो भी हमने पद विन्यास किया, राइट, एकाशती पद विन्यास देखा, 9x9 की ग्रिड बनाई और उसमें वास्तु पुरुष को बनाया, और हर में एक जो कॉमन है वो क्या है कि जो इनर मोस्ट ग्रिड है उसमें भगवान ब्रह्मा का स्थान बनाया और उसको बोला कि इट्स अ ब्रह्म स्थान। तो अब क्या होगा, दिस इज 3x3, 9 बॉक्सेस आ गए, राइट। सो इट मीन्स व्हाट, दिस इज 11.11, इट मीन्स 11% इज सेंट्रल स्पेस ऑफ एनी फ्लैट और हाउस इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि किसी भी घर में जो उसका 11% का पोर्शन है, कहाँ का, इनर पोर्शन है, ठीक है। तो किसी भी घर का जो 11% जो पोर्शन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम ब्रह्म स्थान बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब वास्तु पुरुष को जमीन में दबाया तो भगवान ब्रह्मा जो है वो उसके पीठ पे आके बैठ गए। तो ये जो पोर्शन आता है वास्तु पुरुष का, ये उसका बैकबोन का पोर्शन आता है, तो जहाँ पे भगवान ब्रह्मा बैठे, तो ये जो पोर्शन आएगा इसको हम ब्रह्म स्थान बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी द 11% ऑफ द टोटल जो कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारा, उसका 11% का वो एरिया हो जाएगा ब्रह्म स्थान। एक सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा, जस्ट आई विल शो यू in our course we will use this software. Just I will share my screen, 1 minute. स्क्रीन आ रही है? नहीं, हाँ अब आई है। अब आ गई ना, ठीक है। तो देयर इज वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड जियोजेब्रा। इस सॉफ्टवेयर को वी विल यूज टू फॉर्म अ ग्रिड। अब अगर आप ये ग्रिड देखो तो ये क्या है, एक हमने 60x60 का एक प्लॉट लिया है, प्लॉट है, फ्लैट है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, और उसमें जो एक इनर पोर्शन बनाया दैट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान, इट इज़ द 11%। तो ये जो है किसी भी फ्लैट का, किसी भी घर का, ये जो क्या एरिया हो जाएगा, इट विल बी ब्रह्म स्थान। तो बेसिकली इसको हम लोग 4 विधियों में डिवाइड करते हैं। हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विधि, देव विधि, मनुष्य विधि और पैशाच विधि। ये जो आउटर पेरिफेरी आ गई जहाँ पे 32 देवता हैं, इसको बोलते हैं पैशाच विधि, और जो इनर मोस्ट है ये हो गई ब्रह्म विधि, और जो मिडल का पोर्शन है इसको देव विधि एंड मनुष्य विधि बोलते हैं, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन विल ऑलवेज बी ओनली इन द मनुष्य विधि एंड देव विधि। ब्रह्म विधि में कंस्ट्रक्शन नहीं करते, पैशाच विधि में कंस्ट्रक्शन नहीं करते, और कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे, इस देव विधि में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, मर्म स्थान आ रहे हैं वो, ठीक है। तो अब वास्तु पुरुष मंडलम आया, फिर हमने उसका पदविन्यास किया, पदविन्यास के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा, डिफरेंट जो हमारे 45 देवतास हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फिर उसको हमारे जो एक घर का मैप है उसके ऊपर प्लेस कर दिया। देन वी विल नो कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब हुई है और कौन सी एनर्जी जो है वो एक पॉजिटिव वे में एनर्जी जा रही है। सो इट इज इफ यू वांट टू नो द ब्रह्म पॉइंट, ठीक है, तो हम एक ब्रह्म पॉइंट भी निकालते हैं, ब्रह्म स्थान भी निकालते हैं। अनदर वो आप अपना घर का मैप लो, राइट, घर का मैप लिया, उसको हमने 3x3 की ग्रिड में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 3x3 डिस्ट्रीब्यूट किया, और डायगोनल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दिस पॉइंट जो आया, इसको हम बोलेंगे कि ये ब्रह्म पॉइंट है। और ये जो ब्लॉक आया, ये ब्लॉक जो आया,
ये मेरा ब्रह्म स्थान हो गया। ठीक है, ये मेरा जो एक मिडल पोर्शन हुआ, ये घर का ब्रह्म स्थान हो गया, और बाकी इसको डिवाइड कर लिया। बट इफ़ यू गो इन द डिटेल, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमको विधि में डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन इसी वे में होगा कि ब्रह्म विधि, मनुष्य विधि, देव विधि, और आउटर में पैशाच विधि। तो ब्रह्म स्थान के लिए बोला गया कि इट इज फॉर ब्रह्मा, देवता जो है इसके ब्रह्मा है, डायरेक्शन विल बी सेंटर, प्लेनेट रूल्ड बाय जुपिटर, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सुप्रीम क्रिएटर, मेटल विल बी गोल्ड, बॉडी पार्ट्स क्या हैं, बॉडी पार्ट्स किसके होंगे, वास्तु पुरुष के, नेवल, स्टमक एंड स्पाइन, एनर्जी क्या है, ऑल एनर्जी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पार्ट इन द हाउस, ब्रह्म स्थान शुड बी लाइट एंड ओपन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू विल सी द ओल्ड कंस्ट्रक्शन द हाउस, अगर आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन देखो इंडिया में, तो जो एक मिडल पोर्शन था घर का, उस पर कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी, उसमें एक आंगन रहता था। इट शुड बी ऑलवेज ओपन एंड लाइट। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। सो इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट। इंडिया में जो जितनी प्रॉस्पेरिटी थी वो क्यों थी? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द आवर स्क्रिप्चर्स, हम अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे थे। और आज की डेट में हमने क्या किया, वी फॉरगेट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क, बस कंस्ट्रक्शन कर दो। तो अब क्या है, अब हर घर में अगर आप देखो तो प्रॉब्लम्स आती है, हर घर में प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो एक वास्तुशास्त्र है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब इसमें बोलते हैं कि अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होगी तो जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको इन बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी डिस्टर्ब हुई, बिकॉज दिस बॉडी पार्ट्स रिलेट टू द ब्रह्म स्थान, तो पर्सन्स को इन बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी अगर ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हो गया तो। सॉरी, ब्रह्म स्थान के बाद एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मर्म स्थान। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है वास्तुशास्त्र में। वो कहते हैं कि शिखी को पितृ लाइन, एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है। शिखी से पितृ में, रोग से वायु में, मुख्य से भरुष में, और शोष से वितत में। शोष से लेके वितत तक लाइन ड्रॉ करी, मुख्य से लेके भरुष तक, और यहाँ पे रोग से लेके वायु तक। सिमिलरली शिखी से लेकर पितृ तक, जयंत से भृंगराज, और अदिति से सुग्रीव, लाइन ड्रॉ करी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ये हमको पॉइंट्स मिल गए, 9 पॉइंट्स मिले मुझे। और इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया कि इट इज कॉल्ड महामर्म स्थान। कि अगर इन पॉइंट्स पे कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई आपका पिलर आ गया, वॉल आ गई, कोई गंदगी आ गई, तो इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे एक दोष आ गया। और इसी दोष को देखो, अब जो हमने जो एक ड्रॉ किया था जियोजेब्रा में, यू कैन सी द मर्म स्थान। ये मर्म स्थान आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मर्म स्थान आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं इसको बोलेंगे महामर्म स्थान। मर्म स्थान और भी होते हैं, लेकिन इट इज कॉल्ड द महामर्म स्थान। कि अगर यहाँ पे दोष आया तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। स्क्रिप्चर्स में पूरा मेंशन्ड है, और दोष भी बताए गए। ठीक है, एक वर्ड आता है शल्य। शल्य मतलब क्या है कि नेगेटिव एलिमेंट्स। अगर घर में कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स होगा तो उसको बोलेंगे शल्य है, राइट। तो और उसमें बोला है कि अगर घर में शल्य है, और शल्य भी कहाँ पर है? मर्म स्थान में हो गया। अगर शल्य है और वो भी मर्म स्थान में हो गया तो इट विल क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम इन द लाइफ। और उसके एलिमेंट बताए गए कि अगर वुड है तो लॉस ऑफ वेल्थ, बोन है तो डिजीज, आयरन अननोन फियर, स्कल डेथ, हेयर डेथ, कोयला या कोल लॉस ऑफ वेल्थ, ऐश या राख, फायर एक्सीडेंट, ब्रान और भूसी प्रॉब्लम इन द मनी फ्लो। तो ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे नहीं होने चाहिए? मैक्सिमम जो हमारे मर्म स्थान है वहाँ पे ये नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। और वो मर्म स्थान क्या है? दीज आर द माई मर्म स्थान। किसी भी प्लॉट, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले
मर्म स्थान को देखना होता है, और उसके भी रूल्स हैं कि हाउ टू फाइंड आउट कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं, मर्म स्थान में शल्य हुआ कि नहीं हुआ, उसके भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके भी कुछ टॉपिक्स हैं, सिम्टम्स हैं कि आपको वो इम्प्लीमेंट करना है और चेक करना है कि शल्य है कि नहीं। और अगर शल्य है तो वो कहते हैं कि 7 फीट की जो मिट्टी है वो निकाल देनी है और वहाँ पे नई मिट्टी डालनी है, क्योंकि अगर वो नेगेटिव एलिमेंट आया तो उस एरिया की जो भी सॉइल है उसको वो नेगेटिवली चार्ज कर देगा। तो अगर शल्य है तो उस प्लेस की मिट्टी को भी निकाल के फेंकना है और नई मिट्टी डालनी है। ये स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि अगर वहाँ पे शल्य हो गया तो। थोड़ी बात करेंगे एंट्रेंस गेट की, ठीक है। एंट्रेंस गेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी, क्योंकि एक लोगों में एक कॉमन लोगों की सोच यही है कि अगर ईस्ट डायरेक्शन में गेट है तो वो अच्छा है, साउथ में है तो बहुत बुरा है। जनरली लोग क्या बोलते हैं कि इफ़ द एंट्रेंस गेट इन द साउथ तो इट्स नॉट ऑस्पिशियस, वो अच्छा नहीं है, और अगर ईस्ट में तो अच्छी बात है। बट स्क्रिप्चर्स में तो कहीं मेंशन नहीं है, स्क्रिप्चर्स में बिल्कुल ऐसा मेंशन नहीं है। डिफरेंट रूल्स आर देयर। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, माइमत पढ़ें, विश्वकर्म प्रकाश पढ़ें, मनुशालय चंद्रिका पढ़ें, तो हर में कुछ ना कुछ उन्होंने एंट्रेंस गेट की बातें बताई हैं, ठीक है। तो डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, फ्यू रूल्स वी विल डिस्कस। एक रूल उन्होंने बताया कि जिस गृह निर्माण ना करने पर, अर्थात वास्तु पुरुष की मुख में दिशा में द्वार ना करने पर दुख व शोक भय प्राप्त होता है, अतः वास्तु पुरुष की मुख में ही द्वार बनाना चाहिए। तो एक उन्होंने रूल ये दिया कि वास्तु पुरुष का जो हेड है इट विल बी, दिस इज इन द नॉर्थ, ठीक है, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। तो वास्तु पुरुष का जो हेड है वो कहाँ, किस डायरेक्शन में आ रहा है? वास्तु पुरुष का हेड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसे हम लोग ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है, वेरी ऑस्पिशियस कोण, ठीक है। तो जो आपके घर की मेन एंट्रेंस है वो किस साइड में हो, वो वास्तु पुरुष का हेड जिस डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन में मेन घर की या मेन गेट की एंट्रेंस होनी चाहिए। दिस इज वन रूल, ये एक रूल है। अनदर रूल एंट्रेंस गेट के लिए क्या बोला उन्होंने, बोला कि एंट्रेंस गेट के लिए एस पण वर्ण, जो भी आपकी कास्ट है या फिर नेचर ऑफ वर्क, विच टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, राइट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, गेट्स आर ऑस्पिशियस। जो आपके एंट्रेंस गेट हैं, तो बोला गया कि ब्राह्मण और प्रीस्ट के लिए वेस्ट डायरेक्शन इज ऑस्पिशियस, राइट। क्षत्रिय और वॉरियर्स इट्स फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन, वैश्य और मर्चेंट ईस्ट डायरेक्शन, और शूद्र और हार्ड वर्क जो लोग कर रहे हैं उनके लिए साउथ डायरेक्शन का गेट को शुभ बोला गया। अब आप देखो एक चीज़, आप देखो कि ये नहीं है कि साउथ में गेट नहीं होना चाहिए या फिर ईस्ट में नहीं होना चाहिए, वेस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं। हर डायरेक्शंस की अपनी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है। लास्टली जो एक मेन एंट्रेंस गेट का जो पदों के हिसाब से है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हर डायरेक्शन के जो एंट्रेंस है वो शुभ है, ऑस्पिशियस है, ठीक है। ईस्ट में बोला गया जयंत और महेंद्र, अगर इन पदों में एंट्रेंस का गेट है तो वो शुभ है। साउथ में राक्षस के पद को शुभ बोला गया। वेस्ट में वरुण और पुष्पदंत, इनके पदों को शुभ बोला गया। और नॉर्थ डायरेक्शन में मुख्य, भल्लाट और सूर्य, तीन पद जो हैं नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मेन एंट्रेंस गेट इस डायरेक्शन में इन पदों में आ रहा है तो ऑस्पिशियस बोला गया। अगर ईस्ट में, अगर ईश, प्रजन्य, आदित्य, सत्यक, भृष, अंतरिक्ष, अग्नि, इनमें अगर एंट्रेंस गेट आए तो उसमें प्रॉब्लम्स बताई गई। किसी में डेथ, किसी में चोर, किसी में अग्नि भय, किसी में एक्सीडेंट, किसी में लॉस ऑफ वेल्थ, किसी में लॉस ऑफ वाइफ। हर पद की एक नेगेटिव एनर्जी है। जो एक पॉजिटिव एनर्जी का गेट होना चाहिए वो हर डायरेक्शन में एक पद डिसाइडेड है। जयंत और महेंद्र जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है तो कोशिश करो कि जयंत और महेंद्र के पद में ही एंट्रेंस का गेट हो। अगर साउथ में है तो राक्षस का जो पद है वो ऑस्पिशियस है, वहाँ पे वेल्थ आती है। तो अब आप देखो कि, और उसमें एक चीज़ और बोली गई कि अगर जो एंट्रेंस गेट है, अगर आपका एंट्रेंस गेट बड़ा है, 2 या 3 पदों को आ रहा है आके, लेकिन मतलब मिक्स करके आ रहा है,
तो उसमें बोला गया कि उसके फिर मिक्स रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो एंट्रेंस गेट है वो 3 पदों को लेकर आया, जयंत, महेंद्र और आदित्य, तो इन तीनों के रिजल्ट आपको लाइफ में मिलेंगे। तो ये एंट्रेंस का गेट है। अब आप देखो इसमें बेसिक कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगेन वही किया इन लोगों ने कि किसी भी प्लॉट को लिया, फ्लैट को लिया, राइट, और उस पर क्या किया, उस पर पहले 9x9 की ग्रिड बनाई, वास्तु पुरुष की स्थापना करी, पद विन्यास किया और 45 देवताओं को उसके अंदर सेट कर दिया, और उसके बाद उसका ब्रह्म स्थान, मर्म स्थान निकाला, और उसके बाद पदों में देखे कि कौन से पद में कौन सी चीज शुभ हो, राइट। Another very important concept in वास्तु शास्त्र is called अयादी। एक अयादी का कंसेप्ट आता है। अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, छोटा डिस्कशन कर रहे हैं छोटे टॉपिक्स को लेकर। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड अयादी। अयादी का एक कंसेप्ट है वास्तुशास्त्र में और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अयादी का, ठीक है, डायमेंशंस का। जितनी भी कैलकुलेशन है वास्तुशास्त्र में एज पर स्क्रिप्चर्स, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो हस्ता और अंगुलाज में कैलकुलेशन करी गई है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक हस्त क्या होगा, एक हस्ता इज इक्वल टू 24 अंगुलास, ठीक है, और एक अंगुल क्या होगा, जो राइट हैंड का मिडल पोर्शन है, राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है और इसका जो मिडल पार्ट है, राइट हैंड की मिडल फिंगर का जो मिडल पार्ट है उसको बोला गया कि एक अंगुला है वो। और उसके लिए बोला गया कि स्क्रिप्चर में है कि किसके हाथ का लिया जाए। तो फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो घर का गृह स्वामी है, जो लैंडलॉर्ड है, जो घर का ओनर है, उसके राइट हैंड की मिडल फिंगर का जो मिडल पोर्शन है उसको एक अंगुलास मानना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सन, जो पुत्र है, उसका लो। अदरवाइज जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो चीफ आर्किटेक्ट है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके राइट हैंड की मिडल फिंगर का मिडल पोर्शन जो है वो जो एक लेंथ बनेगी उसको हम एक अंगुला लेंगे, ठीक है। और 24 अंगुलास क्या बनेगा, एक हस्त बन जाएगा, और ये अप्रॉक्स बनेगा 2 फीट। और अयादी का कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी चीज का लेंथ और विड्थ लिया आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक टेबल डिजाइन करी, आपने एक टेबल बनाई, या आपने टेम्पल डिजाइन किया, या आपने एक घर कंस्ट्रक्ट किया, जो भी किया आपने उसकी लेंथ और विड्थ, ठीक है, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे और एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है, एक रिमाइंडर आएगा। तो अगर वो रिमाइंडर ऑड आया, इफ द रिमाइंडर इज ऑड 1 3 5 7, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑस्पिशियस। तो जो भी रिमाइंडर आए वो एक विषम अंगुलाज में आना चाहिए, राइट। तो अयादी कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर हमने कोई भी डायमेंशंस लिए हैं, मैंने टेबल बनाई, चेयर बनाई, जो भी मैंने एक कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है, तो उसको लेंथ और विड्थ लिया, एरिया आ गया, एरिया को 8 से डिवाइड करो और एक रिमाइंडर आया, और जो रिमाइंडर आया, जो विषम अंगुलाज में रिमाइंडर होगा वो ऑस्पिशियस हो जाएगा। 1 3 5 7 में हुआ तो ऑस्पिशियस हुआ, और 0 2 4 6 में हुआ तो इनऑस्पिशियस हो गया। द पॉसिबल रिमाइंडर विल बी 1 2। अब पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर 1 2 7, और अगर 8 से डिवाइड हो गया तो 0 हो जाएगा, राइट। इफ द लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इन ऑड फिगर्स, अगर मैंने लेंथ और विड्थ को ऑड फिगर्स में लिया है तो रिमाइंडर हमेशा ऑड आएगा। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। इट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ घर में, तो मैं इसको किस में लूँ, जो इसके डायमेंशंस हैं उसको मैं एक ऑड फिगर में लूँ। तो अगर मेरी लेंथ और विड्थ ऑड फिगर में है तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो एक ऑड फिगर में आएगा। और अगर रिमाइंडर ऑड फिगर में आया तो अयादी का कंसेप्ट ये बोलता है कि वो ऑस्पिशियस है, शुभ है। तो उसके लिए बताया गया है, उन्होंने बोला कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इट इज ध्वज, 2 है तो धूम, 3 है तो सिंह, 4 शान, 5th वृष, 6th है तो खर, 7 गज, और 0 या 8 को बोला ध्वांश। तो अगर रिमाइंडर 1 आया
तो वो फ्लैग हो गया। 2 आया तो कैट को सिग्निफाई करेगा, 3 आया तो लॉयन, 4 आया तो डॉग, 5th आया तो बुल, 6 में डोंकी, 7th में एलिफेंट और 0 में ध्वांश या क्रो, ये बताया गया। ठीक है, तो अयादी के कंसेप्ट हैं और वो डायमेंशंस के ऊपर चलते हैं। एक मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, एक्सेल शीट दिखाता हूँ। एक्सेल शीट आ रही है? एक्सेल शीट आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लेंथ और विड्थ ली है। ठीक है, अयादी का कंसेप्ट क्या बोलता है? अयादी का कंसेप्ट से हम किसी भी घर की, ठीक है, उसकी आय, उसका वार, अंश, द्रव्य, डेप्थ, नक्षत्र, तिथि, योग और आयु ये निकाल सकते हैं। कि जब हम लोग मैच मेकिंग पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना होगा मैच मेकिंग करते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब शादी होती है तो वी आर डूइंग द मैच मेकिंग अबाउट द ब्राइड एंड ग्रूम। लड़का और लड़की की कुंडली मिलान करते हैं और फिर गुण निकालते हैं, कितने गुण से मिल रहे हैं। सेम थिंग वी आर डूइंग विद द लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस विद द लैंड, कि प्रॉपर्टी का नक्षत्र निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 18वां नक्षत्र आ गया, किसका? प्रॉपर्टी का। सिमिलरली जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है उसका नक्षत्र भी होगा और उससे फिर मैच मेकिंग करते हैं। अब तिथि क्या आई है? 0 आ गई। ठीक है ना, 0 मतलब 0 तिथि नहीं होगी, ये 15वीं तिथि आ गई है। ठीक है, योग आ गया है, 9th योग आया है, आयु आ गई है। हम आयु निकालते हैं कि घर की कितनी आयु होगी। 0 का मतलब 0 नहीं कि आयु 0 हो गई, नहीं। आयु का मतलब होता है कि अगर हम अप्रॉक्स अगर 30+ ऊपर आते हैं, आंसर आता है, तो बोलते हैं कि वो आयु अच्छी है, उस घर में आपका जो एग्जिस्टेंस है या जो हाउस की एज है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 0 आ गया, 0 मीन्स 120, 120 मीन्स ये ऑस्पिशियस नहीं माना जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि ये एज जो है वो ऑस्पिशियस नहीं है। सिमिलरली हम लोग आय और व्यय निकालते हैं घर की, कि घर में बरकत होगी कि नहीं होगी, घर में ऑस्पिशियसनेस आएगी कि नहीं आएगी। तो अगर मैं लेंथ और विड्थ को चेंज करूं, ठीक है, ठीक है, आई थिंक यहाँ फॉर्मूला डाला होगा। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ और विड्थ को चेंज करूंगा प्लॉट की, तो वो मुझे डायरेक्शंस मिल जाएंगे। तो इसको भी हम अयादी के फॉर्मूले में चेक करते हैं कि घर की एज क्या आएगी, घर का नक्षत्र क्या आएगा, घर की तिथि क्या आएगी, घर का वार कौन सा आएगा। राइट, फिर हम चेक करते हैं ऑस्पिशियसनेस। हम लोग ब्रह्म स्थान की बात कर रहे थे, राइट। ये जो हमारा बीच का पोर्शन था, जो हमारा मिडल पोर्शन था, राइट, और इसको हमने बोला था ब्रह्म स्थान है, और इसको हमने बोला था कि इट शुड बी ओपन एंड लाइट। जो ब्रह्म स्थान है ये ओपन और लाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्म स्थान शुड नेवर बी हैवी, नो हैवी फर्नीचर, वॉल्स और मशीन। There should not be toilet or bathroom in the center of premises because it invites illness in the family members. Kitchen at the center of house bring frequent illness and poor growth. Staircase, pillars. तो ब्रह्म स्थान जो है इट शुड बी ओपन एंड लाइट, ये बेसिक कंसेप्ट है। किचन नहीं होनी चाहिए, कोई वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, स्टेयर केसेस नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, बीम्स, पिलर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी खड्डा या पिट नहीं होना चाहिए। थिंग्स टू अवॉइड इन ब्रह्म स्थान, कि इंडियन टॉयलेट जो है, इवन द पूजा घर और टेम्पल, ये इनऑस्पिशियस है ब्रह्म स्थान में। हैवी स्टोरेज जो है, बीम है, ये भी ब्रह्म स्थान में नहीं होने चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान डिस्टर्ब हुआ तो डिस्कस किया था कि वो एक सेंट्रल एनर्जी का पॉइंट है। सो फैमिली मेंबर्स में सफर फ्रॉम स्टमक और बैक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, financial problems in life, obstacle in progress, delay in marriage, difficulty in conceive, lack of peace of mind, all these issues will come if there is a problem in the ब्रह्म स्थान। अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम्स आ गई तो, ठीक है। Different remedies are there, if anything is there, different remedies are there. One simple remedy is what?
इंस्टॉल द ब्रह्म यंत्र मेड ऑफ कॉपर इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो एक सिंपल रेमेडी ये है कि हम ब्रह्मा का यंत्र लेंगे, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको हम प्लेस कर देंगे, लगा देंगे उस यंत्र को। ठीक है, डू नॉट इंस्टॉल द ब्रह्म यंत्र इन टॉयलेट वॉल। अगर वो टॉयलेट की वॉल आ रही है नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में तो उसको अवॉइड करेंगे। तो नेगेटिविटी खत्म तो नहीं होती कभी। अगर कोई दोष वास्तुशास्त्र में आया तो वो दोष को हटाना पड़ेगा, तभी वो नेगेटिव चीज हटेगी। ठीक है, बट रेमेडीज वी कैन डू, कुछ उपाय हम कर सकते हैं टू रिड्यूस द नेगेटिव एनर्जी। जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको कम करने के उपाय तो हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि 100% रिजल्ट आएंगे तो नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जो दोष आ गया, नेगेटिव एलिमेंट आ गए, जो एक एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, वो एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वास्तुशास्त्र। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच ऑन वास्तुशास्त्र फ्रॉम 24 जुलाई, और बेसिक एस्ट्रोलॉजर को स्टार्ट कर रहे हैं 22 जुलाई से। इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ज्वाइन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, प्लीज यू कैन टेक द क्वेश्चन नाउ। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? सर हम्म सर हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, संतोष सर बोले। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही आ रही। सर एक्चुअली में सर मेरा जो घर है ना सर, जो मेरा हॉल है बिल्कुल ब्रह्म स्थान पे ही है, ठीक है। जो बना हुआ है रोज, जो मेरा मतलब रेडीमेड कंस्ट्रक्शन जैसे हुआ था, वहाँ पर ब्रह्म स्थान पे ही है ये। और क्या? जितनी प्रॉब्लम सब बता रहे हो ना सर, वो प्रॉब्लम तो है। क्या नहीं, क्या बना हुआ ब्रह्म स्थान में, क्या बना है? हॉल है सर, हॉल नहीं, हॉल तो ठीक है, ओपन और लाइट है वहाँ लिविंग पे। एरिया है सर, हाँ, लिविंग एरिया है मेरा सर। लिविंग एरिया है, ठीक है। तो जी, जी। देखो ब्रह्म स्थान कभी खाली तो होगा नहीं, बिकॉज आज की डेट में जी, जो जी। फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, वो एक छोटे से एरिया में जी। बनते हैं। ठीक है, तो जी, जी। इतनी स्पेस को फ्री रखना दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। जी। बट हम कोशिश ये करें कि एटलीस्ट टॉयलेट, किचन, वॉशरूम इस एरिया में नहीं आना चाहिए। हाँ, वहाँ पर नहीं है सर। ठीक है, और हॉल है सर। और दूसरी चीज क्या है कि हैवी फर्नीचर जो है वो भी इस प्लेस पे अवॉइड करना है। ओके सर, हैवी फर्नीचर का मतलब सर जैसे सोफा रखा हुआ है और डाइनिंग टेबल है। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, वो ओके है। लेकिन देखो, अब वास्तुशास्त्र में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि मेरे 45 देवता हैं, 45 देवता हैं, ठीक है। जी। अब हर पद की अपनी एनर्जी है, हर पद की अपनी एनर्जी है। ब्रह्मा की अलग है, आर्य की, विवस्वान की, मित्र की, रुद्र, रुद्रजय, वायु, नाग, सबकी अपनी एनर्जी है। अगर यहाँ पे कोई शल्य आ गया, ठीक है, शल्य मतलब मीन्स व्हाट, इफ एनी नेगेटिव एलिमेंट इज देयर इन दिस एरिया, तो उस पद की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके। एनर्जी डिस्टर्ब कब होगी? अगर वहाँ पे टाइल टूट गई, कोई खड्डा आ गया, डस्टबिन रख दिया आपने, राइट। जी। तो अगर कोई भी शल्य इस एरिया में आ गया, स्पेशली इन द ब्रह्म स्थान, तो वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स या फिर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और उसका इफेक्ट जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको आएगा ही आएगा। ओके ओके। देखो, अभी जो हमने डिस्कशन करा, बेसिकली अभी जो डिस्कशन हुआ, मेरा वो फोकस नहीं था कि बेडरूम किस डायरेक्शन में हो, किचन किस डायरेक्शन में हो, टॉयलेट किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। दे आर द कॉमन टॉपिक्स, वो एक कॉमन टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। बट जो एक मेन पर्पस ये था डिस्कशन का कि अदर देन दिस थिंग्स कि टॉयलेट कहाँ पर, जनरल क्वेश्चन क्या होता है सब लोगों का कि सर टॉयलेट किस डायरेक्शन में हो, किचन किस डायरेक्शन में हो, ठीक है। बट उसके अलावा भी वास्तुशास्त्र में बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं जिनको हमको मालूम होना चाहिए कि शल्य क्या है, ठीक है। हम लोग आयादी कंसेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग घर की एज कैसे निकालेंगे, राइट, नक्षत्र का गुण मिलान कैसे करेंगे घर के साथ।
तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का डिस्कशन इसी को फोकस लेके था कि डिफरेंट एनर्जीज जो है, पैटर्न जो है, उसको कैसे देखना है, राइट? एक्चुअली में ना सर, मैंने इसलिए बात को पूछा आपसे क्योंकि क्या ना सर, इस घर को जब से मैंने लिया है तब से ना मेरे को कभी इस घर पे रहने नहीं दिया। मतलब मैं हमेशा बाहर, इस घर पे मैं कभी नहीं रह पाया, हमेशा बाहर ही रहा। मतलब इस घर पे अगर पर्सनली मैं बोलूं तो 2 महीना 3 महीने से ऊपर मैं कभी रह नहीं पाता है। मैं कहीं ना कहीं फिर और चले जाता हूँ। फैमिली यही रहती है, मैं नहीं रह पाता। और ये क्यों नहीं रह पाता, इसका मैंने कभी मतलब मुझे कभी क्लियर हो ही नहीं कि मतलब क्यों ऐसा, क्या चीज है इसका। इसलिए मैंने बोला ना कि आपके साथ एक बार डिस्कस जरूर करूंगा मैं। बिल्कुल मैं रिकंस्ट्रक्शन करूंगा, तो एक बार रिकंस्ट्रक्शन मुझे करना है तो एक बार डिस्कस जरूर करूंगा आपसे मैं। आप एक काम करना, एक बार आप ना मर्म स्थान जरूर देखना। आप एक बार मर्म स्थान जरूर देखना, ठीक है, कि मर्म स्थान जो आ रहे हैं वो डिस्टर्ब हैं कि नहीं। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना सर, मेरे लिए प्रॉब्लम है, बाकी जैसे वाइफ एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। घर तो आपके नाम होगा? हाँ, मेरे नाम पे सर। तो घर आपके नाम है तो इसमें कई सारी चीजें हैं। अयादीय कंसेप्ट आएगा कि जो हम लोग मैच मेकिंग करेंगे वो आपसे और घर से करेंगे, कि वो घर आपके लिए शुभ है कि नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना? तो वो कैलकुलेशन कहाँ से आएगी? वो कैलकुलेशन अयादी से आएगी। ओके जी। कि जो उसके कि जो घर के डायमेंशंस हैं आपके, और जो उससे जो नक्षत्र आया और जो आपका बर्थ नक्षत्र है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके राइट? तो वो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है, राइट? चलिए सर, मैं अपन इसको पर्सनली डिस्कस करेंगे। श्योर। अगर मेरे में सूट नहीं हो रहा है तो वाइफ का भी मैं आपको दूंगा, तो किसके नाम पे सूट होगा तो उसको नाम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्योर विल डिस्कस है ना? बिल्कुल। एनीवन एल्स? किसी और का कोई क्वेश्चन?